हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 5वां चैप्टर अभी चल रहा है। दिन हमने पुष्पी पादपों की मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की में क्या देखा था। सबसे पहले हमने परिचय देखा है, उसके बाद हमने जड़ के बारे में देखा है कि जड़ की संरचना कैसी होती है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं, कैसे दिखाई देती है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे इसी पुष्पी पादपों की आकार की में तने के बारे में कि तना होता क्या है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे आज कि तना क्या होता है। ठीक है, कल हमने जड़ देखा था, तो जड़ें हमारी 3 प्रकार की होती है। मूसला जड़ होती है, रूपांतरित जड़ होती है, मूसला जड़ होती है, रेशेदार जड़ होती है और उपस्थानिक जड़ होती है। इन सब का हमने महत्व देखा था, इनका आर्थिक महत्व क्या होता है, पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है, इनके लाभ क्या होते हैं, वो सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे तने के बारे में कि तना दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा तना। पुष्पी पादपों के आकार की में हम तने के बारे में देखेंगे। तो ये है हमारा तना। ऐसे कौन सा अभिलक्षण है जो तने तथा मूल में विभेद करता है, यानी कि तने और जड़ में क्या अंतर है वो स्थापित करते हैं। तो ऐसा कौन सा अभिलक्षण है, तने का ऐसा कौन सा लक्षण है जो जड़ और तने दोनों को विभाजित करता है या फिर दोनों में अंतर स्थापित करता है। तो तना जो होता है वो अक्ष का ऊपरी भाग होता है। जैसे कि यहां से कोई जड़ निकल रही है, नीचे तो जड़ें हो गई हमारी, ऊपर का जो भाग होता है वो तना का हो गया, बीच वाला जो भाग होता है ये कक्षीय होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये कक्षीय होता है। तो ये अंतर होता है कि इसके कक्ष से 2 भागों में डिवाइड करता है। तना जो होता है क्या होता है, तने पर शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, फूल होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, तनों पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल ये सब होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तना जो होता है अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, तने पर गांठ या फिर पोरियां होती है। जो तना होता है उस पर गांठ या पोरियां होती है, जैसे कि गन्ने का जो तना होता है उस पर भी पोरियां होती है या गांठ होती है। बांस का जो पौधा होता है उस पर भी कुछ कुछ डिस्टेंस में पोरियां होती है। गेहूं का पौधा होता है उसमें भी कुछ कुछ डिस्टेंस पर गांठें होती है, गठान होती है। ठीक है, पोरियां होती है। तने का उस क्षेत्र जहां पर पत्तियां निकलती है उसे क्या बोलते हैं, हम गांठ कहते हैं। तने का जो वो क्षेत्र होता है जहां से पत्तियां निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। ठीक है, ये जो गांठें होती है वो अंतस्थ भी हो सकती है, कक्षीय भी हो सकती है। प्राय हरा होता है, तना जो होता है वो प्राय मुख्य रूप से हरा होता है। और जब बाद में जब मैच्योर हो जाता है, जब पौधे से पेड़ में रूपांतरित होता है तना, जब वो तना कैसा हो जाता है, कास्टिक हो जाता है यानी कि लकड़ीदार हो जाता है, और ब्राउन यानी कि भूरे कलर का हो जाता है। तने का प्रमुख कार्य क्या होता है, शाखाओं को फैलाना होता है, पत्ती, फूल, फल इन सभी की रक्षा करना होता है। तो ये हो गया तने का मुख्य कार्य। ठीक है, इसके बाद फल को संभालने में भी तना मदद करता है। फिर यह पानी, खनिज लवण और तथा प्रकाश संश्लेषी जो पदार्थ होते हैं इनका तना क्या करता है, संवहन करता है। तो ये हो गया तने की विशेषताएं कि ये क्या करता है, पानी, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी जो पदार्थ होते हैं उनका ये संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के भी कार्य संपन्न करते हैं। कुछ जो तने होते हैं वो भोजन संग्रहण करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन यानी कि जो कायिक जनन करते हैं उनमें भी तने सहायता देते हैं। ठीक है, और ये कार्य संपन्न करते हैं। तो ये देख लिया था हमने तना। आई बात समझ में। पहले हमने क्या देखा है कि इसका अभिलक्षण देखा है सबसे पहले कि जड़ और तने में क्या अंतर होता है। तो इसके कक्षीय भाग से जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो तना कहलाता है, जिस पर फूल, पत्तियां, शाखाएं सभी होती है। ठीक है, तने का मुख्य कार्य क्या होता है, पूरे पेड़ को सहारा देना, जड़ को सहारा देना। ठीक है, उसके बाद जड़ और तने में अंतर क्या होता है कि जड़ सूर्य के प्रकाश के विपरीत होती है, तना सूर्य के प्रकाश के सम्मुख होता है। ये जो जड़ होती है वो सूर्य के प्रकाश के विपरीत भी वृद्धि करती है। इसके बाद जो तना होता है वो क्या करता है, फल, फूल इन सभी की इनको सहारा देता है, पत्तियों को सहारा देता है, शाखाओं को सहारा देता है, एंड जल, खनिज,
प्रकाश संश्लेषी जो पदार्थ होते हैं उनका तना संवहन करता है। तो ये रहा हमारे तने के बारे में, इतना हमने देखा है तने के बारे में। कल हम देखेंगे पत्ती के बारे में कि पत्ती क्या होती है, ठीक है, कैसे दिखती है, इसकी संरचना देखेंगे पत्ती की। सबसे पहले हम पत्ती की संरचना देखेंगे कल, फिर पत्ती के भाग देखेंगे, फिर जाली का विन्यास देखेंगे, फिर समानांतर शिरा विन्यास देखेंगे। तो ये सब हम देखेंगे कल की कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।